हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग एकेडमी पर स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल को शेयर करें। आप एग्ज़ाम का इस अगर आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आप एग्ज़ाम को इसको देना चाहते हैं, तो आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, जिसके बारे में हम आज डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में जानेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमारे लिए महत्वपूर्ण है, किन किन चीज़ों पर हमें ध्यान देना है। तो हम उसको जानने का कोशिश करेंगे। हर संडे हम एसएससी तो आज हम एसएससी जीडी 2024-2025 के लिए अपना नोट एग्जाम्स की इन्फॉर्मेशन जान रहे हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट रविवार को नेक्स्ट एग्जाम की इन्फॉर्मेशन जानेंगे। तो आप हमें कमेंट से बता सकते हैं कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। उसी अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट नेक्स्ट संडे उस एग्जाम की बारे में देखेंगे कि उस एग्जाम का कब फॉर्म आ सकता है, कब फिल स्टार्ट होगा, और उसके बारे में सिलेबस के बारे में, उसका सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, साथ ही वैकेंसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एग्जाम में आज हमारा एसएससी जीडी 2024-2025 के लिए। तो दोस्तों देखते हैं आप एग्जाम इसके बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, कमीशन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कर्मचारी चयन आयोग, इसका फुल फॉर्म फॉर्म है एसएससी का स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कर्मचारी चयन आयोग, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। क्या करता है ये? एसएससी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भर्तियां होती हैं, जो उसके वैकेंसीज जारी करता है, वो कौन करता है? एसएससी करता है, जिसके थ्रू कंडक्ट कराता है एसएससी एग्जाम, और जिसके थ्रू गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट में हम जॉब पाते हैं। तो अभी क्या है, एसएससी जीडी असम राइफल्स एंड आर्म्ड पुलिस के लिए फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो गया है 2024-2025 के लिए। ssc.nic.in पर आप वेबसाइट पर जाकर इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसका नोटिफिकेशन जो रिलीज हुआ था 5 सितंबर 2024 को हुआ था, और जिसका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट भी 5 सितंबर 2024 से लागू 5 सितंबर 2024 को स्टार्ट हो गया था फॉर्म फिल होना। एप्लीकेशन एंडिंग डेट मतलब एप्लीकेशन की अंतिम तिथि क्या है? 14 अक्टूबर 2024, 2021 नहीं है, 2024 से इसको मिसप्रिंट हुआ है। 2024 14 तारीख तक, आप 14 अक्टूबर 2024 तक आप रात को 11 बजे तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। पर आप लास्ट डेट का इंतजार मत कीजिए, आप अभी फॉर्म फिल कर दीजिए, क्योंकि लास्ट डे में वेबसाइट नहीं चलती, क्रैश हो जाती है, तो बच्चे ज़्यादा फॉर्म फिल करते हैं इस वजह से। तो अगर आपको फॉर्म फिल करना है, अगर आप इस क्राइटेरिया में आ रहे हैं जो एसएससी ने जारी किया है, तो आप अपना फॉर्म फिल कर दीजिए। पे एग्जाम फीस लास्ट डेट आपको एक दिन एक्स्ट्रा मिलता है। 15 अक्टूबर 2024 तक आप रात्रि 11 बजे तक एग्जाम की फीस फिल कर सकते, आप एग्जाम की फीस वहां से जमा कर सकते हैं ऑनलाइन। एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन एप्लीकेशन करेक्शन विंडो एसएससी अब खोलने लगी है, तो आप 5 नवंबर 2024 से 7 नवंबर 2024 तक आपके लिए करेक्शन विंडो खुली जाएगी, और आप अपना फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं अगर कोई भी मिस्टेक होती है तब, रात्रि 11 बजे तक। ठीक है, तो इसका टेंटेटिव एग्जाम डेट भी एसएससी ने जारी कर दिया है, जनवरी फरवरी 2025। आपका एसएससी ने जारी किया एग्जाम डेट आपका जनवरी फरवरी 2025 में। तो अभी सितंबर एंडिंग है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर लगभग 3 महीने आए हैं आपके पास तैयारी करने के लिए। तो आप तैयारी करिए और अपना एग्जाम अच्छे से दीजिए जनवरी फरवरी 2025 में, जो एसएससी आयोजित कराने वाली है जीडी का एग्जाम। अगर आप हिंदी की कक्षाएं को देखना चाहते हैं या हिंदी का कवर करना चाहते हैं अपना सिलेबस, तो हमारे चैनल से आप जरूर देखें। हमारे चैनल पर हिंदी की कक्षा आरंभ हो चुकी है। जो जो कवर है एसएससी जीडी के हमारे चैनल पर उन सभी की क्लास उपलब्ध होगी आपके लिए, तो आप वहां से भी कवर कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस इसका 100 रुपये है। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 100 रुपये। एससी एसटी और फीमेल कैटेगरी में कोई शुल्क नहीं है, तो आपको जीरो मतलब कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा एससी एसटी और फीमेल कैंडिडेट से। पे स्केल लेवल 3 की जॉब है ये। 21,700 इसका बेसिक है। 69,100 रुपये तक, 69,100 तक आपका ये मैक्सिमम बेसिक होगा। वैकेंसी डिटेल्स 39,481 वैकेंसी इस साल एसएससी ने जारी किया है अपनी नोटिफिकेशन में। ये वैकेंसी इंक्रीज हो सकती है लगभग 5 से 10,000, मतलब 50,000 भी हो सकती है, 45,000 भी हो सकती है। जब तक भर्ती कंप्लीट होगी तब तक वैकेंसी इसमें इंक्रीज हो सकती है, क्योंकि लास्ट ईयर भी हमने देखा 21,000 वैकेंसी इंक्रीज हुई थी। लास्ट ईयर 25,000 का नोटिफिकेशन जारी हुआ था, और बाद में अभी जो इस समय करंटली प्रोग्रेस में है 46,617 वैकेंसी समथिंग है, जिसका अभी फिजिकल होना स्टार्ट होने जा रहा है 23 सितंबर से, मतलब कल से ही फिजिकल स्टार्ट होने जा रहा है इसका। मेल कैंडिडेट के लिए इसमें 35,612 वैकेंसी है, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 3869 3,869 वैकेंसी है। ठीक है, अगर आपकी एज लिमिट 1 जनवरी 2025 के अकॉर्डिंग आपको, मतलब 1 जनवरी 2025 जो आने वाली है, अगर आप मिनिमम एज आपकी 18 साल है और मैक्सिमम एज 23 साल है जनरल कैटेगरी में, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अलग अलग आपको रिलेक्शन दिया गया है, एज इलेक्शन छूट दी गई है आपको। एससी एसटी में आपका 5 साल का, और ओबीसी में 3 साल का। तो अगर आप इस एज के बीच में आते हैं या इस एज को कंप्लीट कर रहे हैं, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं अपना। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी एजुकेशन जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है आपके एजुकेशन में
1 जनवरी 2025 को मैट्रिकुलेशन 10th पास होनी चाहिए आप 1 जनवरी 2025 तक। उसके बाद का सर्टिफिकेट एसएससी नहीं मान्य करेगी, तो आप 1 जनवरी 2025 तक आपने 10th क्लास पास कर ली हो। दोस्तों इसका आगे जानते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? देखिए दोस्तों, इसका सिलेक्शन प्रोसेस का एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 का सिलेक्शन प्रोसेस, सबसे पहले आपका सीबीटी एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है इसका। उसके बाद आपका पीईटी और पीएचटी होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, इसमें आपका रनिंग होगा, और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, इसमें आपका जो आपकी मेजरमेंट होता है हाइट वेट और चेस्ट का वो होगा। मेडिकल टेस्ट लास्ट थर्ड स्टेज है, मेडिकल टेस्ट डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होता है इसके। तो आपके ये 3 प्रोसेस हैं जो आपको देने होंगे। स्कीम एग्जामिनेशन जान लेते हैं, एग्जाम की स्कीम मतलब एग्जाम में क्या क्या आएगा। द कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम का सीबीटी एग्जामिनेशन होगा, 80 क्वेश्चन होंगे 160 मार्क्स के, मतलब एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होगा, 2 अंक का होगा। 80 क्वेश्चन 160 मार्क्स का। इसमें आपसे देखिए 4 सेक्शन पूछे जाएंगे। पार्ट ए में आपका रीजनिंग, दूसरे में आपका जनरल नॉलेज, तीसरे में आपका एलिमेंट्री मैथमेटिक्स या क्वांट एप्टीट्यूड, और चौथे में आपको इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक करना होगा। सभी के 20-20 क्वेश्चन होंगे, 20 रीजनिंग के, 20 जीके के, और 20 क्वांट के, और 20 इंग्लिश या हिंदी में से जो भी आप चुनते हैं। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो आपके सारे निर्धारित अंक 40-40 हैं चारों सेक्शन के। तो आपको इस प्रकार से 60 आपका अंक का पेपर होगा, जो कि आपको 80 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे 60 मिनट्स, मतलब 60 मिनट में आपको उस क्वेश्चन पेपर को हल करना होगा। 1 घंटे में आपको उसका टाइम दिया जाएगा। तो उसको इसकी कट ऑफ इस साल 2023 का एग्जाम जो है काफ़ी हाई गई है। ओबीसी 139 गई है, और जनरल कैटेगरी 141 गई है। ये अभी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट मतलब पीईटी की, पीईटी पीएचटी की कट ऑफ है। अभी वो फाइनल कट ऑफ और ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि इसमें नॉर्मलाइजेशन बहुत ज़्यादा चलता है एसएससी में, इसलिए मार्क्स इंक्रीज हो जाती हैं। इस बार पेपर थोड़ा आसान आया था लास्ट ईयर के मुकाबले, तो आप उसी के अकॉर्डिंग आप तैयारी करिए। आप सारे आपके मल्टीपल चॉइस का टाइप क्वेश्चन होंगे, बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको। इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में आपका एग्जाम होगा। नेगेटिव मार्किंग आपको 0.25 मार्क्स की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, मतलब 1/8 की। लास्ट ईयर में 1/8 की थी, इस साल भी 1/8 की है। एसएससी ने क्लियर किया अभी नोटिफिकेशन में, इस साल 1/8 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। मतलब अगर आप 8 प्रश्न गलत करते हैं तो आपका एक सही प्रश्न काट लिया जाएगा। और आपका सिलेबस देख लेते हैं। आपका सिलेबस और एग्जामिनेशन क्या है। आपका 4 सेक्शन पूछे जाएंगे, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल नॉलेज, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, इंग्लिश और हिंदी। तो आपको जनरल इंटेलिजेंस में क्या पूछा जाएगा, एनी मतलब इसका देखिए ये सारा सिलेबस दे रखा है। आप इसे हमारे टेलीग्राम चैनल से देख सकते हैं, क्योंकि इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर भी आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, चैनल को जरूर फॉलो करें। इसी प्रकार से जीके देखिए, आपसे इकोनॉमिक्स पूछा जाएगा, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, जनरल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, करंट अफेयर और स्टैटिस्टिक्स जीके पूछा जाता है यहाँ पर एसएससी में काफ़ी। इसी प्रकार से रीजनिंग में आपसे देख सकते हैं सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, फिगर जो फिगर काउंटिंग वाला आपको वो होता है। अर्थमेटिक आपसे पूछा जाएगा, यहाँ पर अर्थमेटिक की कुछ वैल्यू दी जाती है, उसको सही करना होता है। डिसीजन मेकिंग तो नहीं पूछता, इसमें डाइस आता है, क्लॉक क्लॉक कभी कभी क्लॉक कैलेंडर पूछ लेता है एसएससी। साथ ही आपका डाटा डिस्टेंस है, कोडिंग डिकोडिंग है, अल्फाबेट है। इस टाइप के प्रश्न यहाँ से जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से पूछे जाते हैं। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में आपको देखिए नॉर्मल नंबर सिस्टम पूछा जाएगा, डेसिमल फ्रैक्शन से पूछा जाएगा, रिलेशनशिप बिटवीन ऑफ नंबर्स पूछा जाएगा, फंडामेंटल अर्थमेटिकल पूछा सकता है, ऑपरेशंस, परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, रेशियो एंड टाइम एंड वर्क, ईटीसी। आपको टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको ये मैथ्स से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं क्वांट से। इसका आप सिलेबस देख सकते हैं डिटेल। और साथ में लास्ट लास्ट वाला चौथा फेज है हमारा कैंडी, चौथा पार्ट है इंग्लिश हिंदी। इंग्लिश या हिंदी में से आपको कोई भी एक चूज करना होगा स्टार्टिंग ऑफ द एग्जामिनेशन। जब एग्जाम स्टार्ट करेंगे तो आपकी स्क्रीन पर इंग्लिश या हिंदी में से एक लैंग्वेज को चूज करने का ऑप्शन आएगा, उसको आपको वहां से चूज करके अटेम्प्ट करना होगा। ठीक है, तो इसके 20 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको वोकेबलरी पूछा जाएगा और एक पैसेज दिया जाता है हिंदी इंग्लिश में दोनों में ही सेम। एक हिंदी में आएगा, एक इंग्लिश में आएगा, जो भी आप चुनते हैं। वोकेबलरी पार्ट पूछा जाएगा और एरर्स पूछे जा सकते हैं इंग्लिश में आपसे। हिंदी में आपसे अशुद्धि बरतनी पूछी जाती है ज़्यादातर, और आपसे सही वाक्य का क्रम पूछा जाता है, और आप एक अनुच्छेद दे देगा, उसको आपको शब्दों से फिल करना होगा। और साथ ही आपको वहाँ पर कुछ संज्ञा सर्वनाम के शब्दों से, इस प्रकार के जो चैप्टर है हमारे संज्ञा सर्वनाम विशेषण के लिए, इससे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं हिंदी में। तो दोस्तों आगे चलते हैं, देखते हैं इसका दूसरा पेज है इसका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएचटी। दूसरा आपको फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा और पीईटी होगा। तो पीईटी में आपको क्या होगा, 5 किलोमीटर की दौड़ मेल को 24 मिनट में पूरी करनी होगी, और फीमेल को 1600 मीटर की दौड़ 8.5 मिनट में पूरी करनी होगी। अगर आप लद्दाख रीजन से बिलोंग करते हैं तो आपको 1600 मीटर की मेल के लिए 6.5 मिनट में, और 800 मीटर की रेस रनिंग 4 मिनट में फीमेल को पूरी करनी होगी। ठीक है।
अगर ए वुमेन कैंडिडेट हु इज ए रिजल्ट टेस्ट इन फाउंड द प्रेग्नेंट, अगर वुमेन का मेडिकल टेस्ट पर पाया जाता है कि प्रेग्नेंट है तो उसे 12 सप्ताह का समय दिया जाता है। अगर आप उसके बाद अगर नहीं कर पाते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। आप इसको पढ़ सकते हैं डिटेल नोटिफिकेशन में। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आपको 6 वीक आफ्टर द डेट ऑफ कॉन्फिडेंट, इसको आप देख लीजिए, यहाँ से आप देख सकते हैं इसको। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी क्या होगा, आपको हाइट होगा 70 सेंटीमीटर आपको मेल की होनी चाहिए, 157 सेंटीमीटर फीमेल की नहीं है। तो आपको 170 सेंटीमीटर मेल, 170 सेंटीमीटर फीमेल। अगर आपकी इतनी हाइट है तो आप जरूर फॉर्म का अप्लाई करें। मेल कैंडिडेट का चेस्ट भी मेजरमेंट होगा, फीमेल का चेस्ट मेजरमेंट नहीं होता है। देखिए मेल के लिए चेस्ट होगा 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर आपका बिना फुलाए होने चाहिए और 5 सेंटीमीटर आपको फुलाव के साथ होना चाहिए। मेल कैंडिडेट के लिए 80 सेंटीमीटर मिनिमम नॉर्मल होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर उसका फुलाव होना चाहिए। अगर आप इन कैटेगरी में आते हैं, रीजन में आते हैं, तो आपको मेल में और फीमेल में दोनों कैटेगरी में हाइट में छूट मिलती है। तो आप इसको देख लीजिए, अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं, अगर आप सभी नागालैंड, सिक्किम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, तो आपको 162.5 सेंटीमीटर चाहिए मेल के लिए हाइट और 101.5 फीमेल कैंडिडेट के लिए चाहिए। अगर आप इस रीजन में आते हैं तो आपको हाइट में छूट मिलेगी, आप भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसी प्रकार से मेल कैंडिडेट में चेस्ट में छूट है, ये आप चेस्ट में छूट है। अगर आप इन रीजन में आते हैं जो ऊपर दिए गए थे, ये सेम रीजन नीचे है, तो आपको 5 से मतलब इसमें 2 सेंटीमीटर की छूट है, इसमें 3 सेंटीमीटर की, इसमें 4 सेंटीमीटर की। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप इस कैटेगरी को फॉलो कर रहे हैं तो आप यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। आपका वेट क्या होगा, आपकी एज के अकॉर्डिंग और आपकी हाइट के अकॉर्डिंग वेट आपका जो होगा उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे नापा जाएगा अकॉर्डिंग उसके। तो आप वहाँ से किसी भी वेबसाइट से जाकर अपना देख सकते हैं हाइट के अकॉर्डिंग, एज के अकॉर्डिंग आपका वेट कितना होना चाहिए। ये आप अब जब आपका पीईटी पीएचडी आप क्वालिफाइंग कर लेते हैं तो लास्ट आपका होगा डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल टेस्ट होगा जिसमें आपका उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जिसमें ठीक है आपका हाई स्कूल सर्टिफिकेट चेक किया जाएगा, आपका एज वहाँ से प्रूफ, एज आपके डीओबी डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाई किया जाएगा, आपका नेम और एजुकेशन क्वालिफिकेशन को वहाँ से वेरीफाई किया जाएगा। साथ ही आपको परमानेंट जो आपका परमानेंट एड्रेस है उसकी कोई एक आईडी पेश करनी होगी वहाँ पर, तो उसको वहाँ से देखा जाएगा आपका परमानेंट एड्रेस के साथ। अगर आप एनसीसी कैंडिडेट हैं, तो देखिए आपको 5 मार्क्स का सर्टिफिकेट, अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है तो 5 मार्क्स मिलेंगे आपको, और बी सर्टिफिकेट 3 मार्क्स और ए सर्टिफिकेट 2 मार्क्स। ये आपको बेनिफिट होगा अगर आप एनसीसी सर्टिफिकेट देते हैं और आप आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो जरूर लगाएं, आपको ये एग्जाम्स में फायदा मिलता है 5 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, 2 मार्क्स का। ठीक है, अगर आप एग्जाम देते हैं, एसएससी ने सीधा क्लियर किया हुआ है कि अगर 35% से कम आप अंक पाते हैं तो आप डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे ईडब्ल्यूएस और जनरल कैटेगरी में। अगर आप जनरल कैटेगरी में और ईडब्ल्यूएस में अगर 35% से कम अंक लाते हैं तो आपको क्वालिफाई नहीं किया जाएगा, क्योंकि एसएससी ने सीधा लिखा हुआ है कि अगर इससे कम अंक पाने वाले को वो सिलेक्शन नहीं करेंगे चाहे वैकेंसी खाली चली जाए। एसटी ओबीसी के लिए 33% मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स है, तो हम क्वालिफिकेशन आपको 33% मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स लाना ही होगा। ये आपका मोड ऑफ सिलेक्शन था, यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट है एनसीसी का तो आप लगा सकते हैं। आपका डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन टेस्ट होगा। दोस्तों आगे देखते हैं। अब दोस्तों इसका आगे क्या है, 2022 से लेकर 2024 तक 3 सालों की हमने वैकेंसी का कंपेरिजन किया कि किस साल कितनी वैकेंसी आई। तो 2022 में 25,271 वैकेंसी आई, और इस समय 2023 में 46,617 वैकेंसी, जिस समय करंटली प्रोग्रेस में है। अभी पीईटी पीएचडी स्टार्ट होने जा रहा है इसका कल से, जो कि 11 नवंबर 2024 तक चलेगा। ठीक है, और 2024 में करंटली वैकेंसी हमारी 29,481 वैकेंसी का नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। ये वैकेंसी इंक्रीज भी हो सकती है, तो आप अपनी तैयारी को करते रहें। आपके पास अभी पर्याप्त समय है, 3 महीने लगभग 100 दिन है आपके पास। सो अगर आप पहले से तैयारी किए हुए हैं या आपने पहले एसएससी का एग्जाम दिया हुआ है जीडी का, तो आपको अनुभव है, तो आप जल्दी से तैयारी कर सकते हैं। आप अपने मॉक लगाइए, मॉक टेस्ट लगाइए, किसी भी वेबसाइट से टेस्ट बुक से लगा सकते हैं आप, या अड्डा से लगा सकते हैं। तो आप एसएससी जीडी का वहाँ से अपना स्कोर कार्ड से ही पता चल सकता है कि आपने किसकी तैयारी की है और कितनी आपकी तैयारी है, कितनी आपको सुधार की जरूरत है। और अगर आप हिंदी को कवर करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, साथ ही अपने दोस्तों के साथ फॉलो शेयर करें और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।